नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लुये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेतिं पडमं भवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्ख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितनामण्डार श्री गुरु गौतम समरिये वाञ्छित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्य जैनधर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल अपनी बात चल रही थी कि कुगुरु सुगुरु इस विषय में बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि शिष्यत्व से तैरा जाता है, गुरुत्व से नहीं। गुरुत्व मुख्य नहीं है, मुख्य शिष्यत्व है। यानी तुम्हारी अगर तैयारी हो गई तो निमित्त कुछ भी हो तुम तैर सकते हो। तुम्हारी तैयारी नहीं है तो खुद तीर्थंकर मिलेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। साक्षात भी मिल गए, दुर्योधन को साक्षात श्री कृष्ण मिले, क्या हुआ? और मीरा को साक्षात कृष्ण नहीं मिले, किसका कल्याण हुआ? मीरा तैयार थी तो कल्याण हो गया। अब कृष्ण साक्षात हो या न हो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तुम्हारी यानी कि उपादान की तैयारी, शास्त्रीय भाषा में अगर बोलना हो तो हम कहते हैं कि उपादान तैयार है, निमित्त कुछ भी हो सकता है। एक बाप के दो बेटे थे,
बाप बड़ा पियक्कड़, और पी के धमाल मचाता था घर में आके। छोटे छोटे दोनों बच्चे ये देखते थे रोज, बड़े त्रस्त थे पिताजी से। थोड़े बड़े हुए, दोनों पढ़ने लगे। एक पढ़ कर के बड़ा सज्जन बना, एक पढ़ने लिखने के बाद बड़ा शैतान बना। और पत्रकार ने कहा कि तुम दोनों को एक ही माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, फिर भी तुम्हारे दोनों में इतना अंतर क्यों? जब सज्जन को पूछा तब सज्जन ने क्या कहा? जो सज्जन बैठा था तो वो कहता था कि मेरे पिताजी पी कर के आते थे, घर में जो धमाल मचाते थे, हम लोग इतने त्रस्त हो गए थे। तब मैंने मन में ठान ली कि मैं जीवन में कभी दारू नहीं पीऊँगा, क्योंकि दारू पीने से आदमी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, वो कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी कर सकता है। ऐसा मुझे भान गंवाना नहीं है, इसलिए मैं ज़िंदगी में कभी दारू नहीं पीऊँगा। पीते हुए दारू पीते हुए पिता से उसने ये लेसन लिया, ये अभ्यास स्वीकार किया। और दूसरे जो शैतान बेटा था उसको पूछा, भैया तूने किससे संस्कार लिए? तो कि पिताजी रोज आकर के ठोकते थे, मारते थे, घर में इतना बवाल मचाते थे, तो मुझे लगता है पिताजी का बदला लेना चाहिए। ये हमको इतने परेशान करते हैं, एक दिन मैं भी उसका बदला लूँगा। अब देखो दोनों को माहौल समान मिला है, मगर एक की पात्रता है तो उसने क्या लिया उसमें से? हाँ, तो निमित्त दोनों के लिए बाप ही था। सज्जन बनाने के लिए भी बाप निमित्त बना, और दुर्जन बनाने के लिए बाप ही दुर्जन बना। तो बाप ने क्या किया? जो किया वही किसने किया? बेटे ने किया। एक कॉलेज में प्रोफेसर को लगा कि युवान बच्चे हैं, सारे अब ड्रिंक्स, चरस, ऐसी गलत चीज़ों के ऊपर चढ़ गए हैं, उनको नशे से मुझे मुक्त करना है। ड्रिंक कितना ख़राब है ये मुझे उसको मैसेज देना है। मगर ये उपदेश से सुनने वाले बच्चे नहीं हैं, ये जवान हैं, जोश से भरे हुए। अब मेरी बात उतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक प्रयोग किया सबके सामने। क्या किया? एक गधे को बुलाया, फिर एक बाल्टी भर के दारू वो भर के गधे के सामने रखा, और गधे का मुंह उसमें डालने को कहा। जब गधे ने मुंह डाला और मुंह फेर लिया, जब मुंह फेर लिया गंध से, तो बच्चों को पूछा कि तुमको इसमें क्या मैसेज मिलता है? प्रोफेसर ये चाहता था कि लोग ये समझे, बच्चे ये मैसेज ले कि गधा भी दारू नहीं पीता है, ये मैसेज लेना होता है। मगर बच्चों ने क्या लिया? वो तो उनको तो पीना था, पर पीने के पक्ष में फैसला देना था। तो इस घटना को देख करके क्या किया कि जो गधे होते हैं दारू नहीं पीते, जो गधे होते हैं दारू नहीं पीते। हालात बदल दिए। प्रोफेसर को ये सीधी तरीके से मानने वाले नहीं, इनको कोई और तरीका बताना पड़ेगा। तो एक कीड़ों का समूह लेकर के आए। दूसरी बार उन कीड़ों के ऊपर वो दारू डाला तो कीड़े सारे मर गए। तो बच्चों को कहा कि अब क्या संदेश मिलता है आपको? तो कि जिसके शरीर में बैक्टीरिया कीड़े हो गए हो उनको दारू पीना चाहिए। तुम कुछ भी निमित्त लेके आओ, वो जो निकालना है वही निकालेगा। तुम चाहोगे कि मेरे उपदेश से किसी का भला हो जाएगा? संभव नहीं है। तुम्हारी तैयारी नहीं है। जब तक तुम तैयार नहीं हुए हैं, कुछ भी सामने आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निमित्त मात्र काम नहीं करता है। निमित्त जरूर उपस्थित होना जरूरी है, बिना निमित्त से भी काम नहीं होता, मगर निमित्त कुछ करता भी नहीं, करना स्वयं को होता है। इसलिए ज़्यादा गुरुओं की व्याख्याओं में
जाने के बजाय हम अपना शिष्यत्व कैसे तैयार करें, उसके ऊपर भार दें। हम हमारे जीवन में समर्पण का भाव कैसे पैदा करें, हमारे अहंकार को कैसे नमाएं, इस भाव को अगर हम ध्यान में रख करके पुरुषार्थ करेंगे तो एक दिन जरूर हमारा निपटारा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अब बारी आती है कृतज्ञता की बारी। कृतज्ञता की बात बहुत कुछ समझा दी, बहुत गहराई से हमने समझा है, बड़ी विस्तृत विवेचन के साथ समझा कि कृतज्ञता कितना महान गुण है। क्योंकि जो कृतज्ञ नहीं है, आज दुनिया में देखो तो कुत्ता भी अपनी रोटी खा के मालिक की वफादारी करता है, सेवा करता है, चौकी करता है। तो जो इतनी सी रोटी खा करके पूरी रात भर जाग करके एक चौकीदार को अगर तुम्हें तनख्वाह देनी पड़े तो कितनी देनी पड़े? कुत्ते के पीछे उतना खर्च होता है नहीं। तो इतनी सी खाली रोटी के बदले में तुम्हारे घर की चौकी करता है, और वो भी कितना निडर हो करके। वो कुत्ता कभी ये नहीं देखता कि चोर पिस्तौल लेके आया है, एक राइफल लेके आया है, AK-47, वो देखता नहीं है। मेरी कितनी शक्ति है वो भी वो सोचता नहीं है, और सामने भौंकने लगता है। जब भी कोई अनजान आदमी उसके गेट में आता है तो कुत्ता कितनी वफादारी के साथ मालिक की सेवा करता है, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इतना वफादार सेवक कितने रुपये में मिलेगा? सिर्फ 2 रोटी के बदले में। तो कुत्ता भी इतना सा लेता है और देता कितना है? अगर हम इतना बहुत लेने के बाद भी अगर हम देते नहीं हैं, हम उसको याद भी नहीं रखते हैं, तो हम कुत्ते से भी गए गुजरे। क्या हम कुत्ते से गए गुजरे? तो कृतज्ञता बहुत उत्तम गुण है, जीवन में अपनाने योग्य। और दूसरी भावना, आप आगे चलेंगे, मैत्री भावना का तो बड़ा विस्तार से हमें देखना है, क्योंकि मैत्री भाव में तो सभी जीव आ जाते हैं। एक भी जीव अगर हमारी मैत्री भावना से बाहर हो गया तो तुम मोक्ष के बाहर हो गए, तुम्हारी मुक्ति असंभव हो गई। मैत्री भावना तो इतनी महान है, इसलिए उसका तो बहुत विस्तार से हमें विवेचन करना पड़ेगा। मगर उसके बाद की करुणा भावना, मैत्री, प्रमोद यानी गुणवान को, हमारे से ज़्यादा आगे है, जो सत्ता में है, संपत्ति में है, गुण में है, रूप में है, कंठ में है, गायकी में है, कोई ज्ञान में है, कितने क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में कोई ना कोई हमारे से आगे है। किसी क्षेत्र में हम आगे हैं तो बाकी सारे क्षेत्रों में दूसरा आगे है। तो जो आगे है उसको देख करके बड़ा खुश होना, बड़ी प्रसन्नता प्राप्त करनी, यह है प्रमोद भावना। और इसी में यह कृतज्ञता का गुण आता है प्रमोद भाव के अंदर में। तो दूसरी भावना भी हमने देख ली। तीसरी भावना कौन सी आती है? करुणा भावना। जब करुणा यानी अनुकंपन, गुरुदेव हमें कहते थे कि किसी का दुख देकर के वो जीव अपने दुख से कांप रहा है, पीड़ित हो रहा है, उनका दुख देख करके हमारे जीवन में भी कंपन पैदा हो, इसीलिए उसको क्या कहा है? अनुकंपन। एक का कंपन देखने के बाद तुम्हारे में कंपन पैदा हो, उसको कहता है अनुकंपा। अनु शब्द इसीलिए लगाया गया है, सीधा दुख नहीं, तुम्हारे ऊपर सीधा दुख नहीं, पीड़ा किसी और को है और कंपन तुम्हारे में पैदा हुआ है। उसको देख करके, उसकी पीड़ा देख करके तुम कांप गए, तुम्हारी रूह जाग गई, कर मैं क्या करूं, इस दुख को भगाने के लिए क्या करूं। मैत्री भावना में क्या भाव है कि दूसरे को, मैत्री भावना की व्याख्या क्या करी? तत्वार्थ सूत्र में मैत्री भावना की व्याख्या की है। मैत्री किसको कहते हैं? परहित चिंता मैत्री, दूसरे के हित की चिंता करना, उसका नाम है मैत्री भावना। यानी मैत्री भावना में दूसरे को सुखी करने की भावना है। दूसरे को कैसे मैं सुखी कर दूं, कैसे प्रसन्न कर दूं, ये भावना है। भावना उस बल पर, उस चीज पे दी जाती है बल। और करुणा में कहाँ भार दिया जाता है? सामने वाला का दुख कैसे दूर हो, उसकी पीड़ा देख करके हम कांप रहे हैं और उसकी पीड़ा दूर कैसे करूं,
ये भावना करुणा में मुख्य है। करुणा में दूसरे के दुख को दूर करने की भावना है और मैत्री में दूसरे को सुखी करने की भावना है। दोनों भावना में इतना अंतर है। करुणा सबको नहीं कर, सबके ऊपर नहीं होती। करुणा भावना के विषय को कितने लोग रहेंगे जो तुम्हारे से ज़्यादा हल्के हैं, कम हैं, जिनके पास पीड़ा है, दुख है, अवगुण है, दोष है। ऐसे लोगों के ऊपर तुम्हें करुणा पैदा होगी। तो करुणा भावना का विषय कुछ मर्यादित लोग हैं, सभी जीव नहीं। जो तुम्हारे से सुखी है वो करुणा के विषय नहीं। तुम्हारे से जो दुखी हैं, जो निम्न कक्षा के हैं, जो अज्ञान है और तुम्हारा स्तर कुछ ज्ञान में है, तो तुम ये सोचोगे कि मैं उसको भी कुछ समझ लूँ, वो बेचारा अज्ञान है। तो ये दूसरे के दुख को दूर करने की भावना ओशो रजनीश अलग भाव से कहते हैं कि अहिंसा भी नेगेटिव है। वो क्या कहते हैं कि अहिंसा में मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, मगर किसी को सुख देने की भावना उसमें नहीं। सिर्फ दुख नहीं दूंगा, इतनी ही बात है। उनका अपना एक नजरिया है ओशो रजनीश का। उसने अहिंसा के ऊपर बहुत चिंतन किया है। तो एक करुणा भावना, करुणा करने के बाद किसी के ऊपर उपकार किया, किसी की मदद की, उसके बाद हमारे मन में कभी उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा जगनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो करुणा दूर हो जाएगी। करुणा सौदा बन जाएगा, करुणा धर्म नहीं रहेगा। हम करते हैं, किसी का काम करते हैं, किसी को मदद करते हैं और मदद करने के बाद हम अपेक्षा रखते हैं, कुछ ना कुछ अपेक्षा पैदा हो जाती है। 10 बार मदद की, एक बार तो वो कम से कम मेरी मदद करे। जब मुझे आवश्यकता पड़े और मैं कोई काम बताऊं तो वो आसानी से, बड़ी प्रसन्नता से करे, इतनी अपेक्षा होती है या नहीं? बस तो यही हम भूल करते हैं। हमारी करुणा सौदा बन जाती है, हमारी करुणा धर्म नहीं रहता। उसको अगर धर्म बनाना है, उसको अगर निर्जरा का कारण या पुण्य का कारण बनाना है, तो निरपेक्ष भाव से करुणा करनी है। अब्राहम लिंकन पार्लियामेंट में जा रहे थे, बिल्कुल इस्त्री टाइट वाइट कपड़े पहन कर निकला हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ था, आगे सिक्योरिटी गाड़ी थी, पीछे भी गाड़ियाँ। अमेरिका का प्रेसिडेंट, यानी कितना दबदबा होगा, इतना बड़ा आदमी, और वो रास्ते से गुजर रहा था और पास ही बिल्कुल रास्ते के किनारे पर एक छोटा सा खड्डा, और उस खड्डे में एक सूअर का बच्चा गिर गया। वो तड़प रहा था बाहर निकलने के लिए, बहुत चिल्ला रहा था। बच्चा अपने बलबूते बाहर निकल नहीं पाता था, तो चिल्ला रहा था। अब्राहम लिंकन ने गाड़ी रोकी, स्वयं खुद नीचे उतरे और उस गड्ढे में उतर करके उस सूअर के बच्चे को बाहर निकाला। और अब समय हो चुका था, घर जाकर के कपड़े बदलने का समय ही नहीं था। शरीर के ऊपर कीचड़ के छींटे उड़े हुए थे, कपड़े कीचड़ वाले हो गए थे और समय बराबर पालन करना था। पार्लियामेंट ऑफिस में जाने का समय बिल्कुल हो चुका था और प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी, स्वयं प्रेसिडेंट होने के नाते वो समय का बराबर पालन करना उनके लिए आवश्यक था। अब क्या करें, घर जाकर के कपड़े बदलने का समय नहीं था, सीधे उसी कपड़े से पार्लियामेंट हाउस में गए। लोगों ने उनका दीदार देख करके पूछा कि सर आज क्या बात है, इतने गंदे कपड़े पहन करके आप ऑफिस में आए हो? तो क्या समय नहीं था? मगर आप तो प्रेसिडेंट हो, आपके साथ कितने नौकर चाकरा का काफिला आगे पीछे घूम रहा था, आप किसी को कह देते कि भैया या सूअर को बाहर निकालो, इतना कहते तो भी तुम्हारा काम हो जाता। तुम खुद क्यों करने गए? आप होते तो क्या कहते जवाब? हाँ, हम तो यही करते, नौकर को बोल देते भैया निकाल दो। हाँ, नौकर हैं। हाँ, मगर अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि देखो, उस बच्चे की चीख, उसकी तड़पाहट, जो तड़पन मैंने देखी, उसके कारण मैं कांप गया था, मैं इतना दुखी हो गया था। मेरा दुख और कौन दूर करे? मेरा दुख मुझे ही दूर करना था, इसलिए मैं उतरा। उसके दुख को दूर करने के लिए नहीं, मेरे दुख को दूर करने के लिए मैं निकला, और मेरे दुख को दूर करने के लिए मैं गड्ढे में उतरा और उसको निकाला। ये दृष्टि है।
कि क्या करना चाहिए, करुणा भावना में क्या होना चाहिए, कैसी भावना हमारे में, कितनी उदारता, कितनी विशालता होनी चाहिए। छिछोरापन नहीं चाहिए कि हमने किया और वो करता नहीं है तो दूसरी बार सोचेंगे भाई तू कोई मदद के पात्र नहीं है, तेरे में कदर करने की कोई क्षमता नहीं है, मैं तुझे दूसरी बार मदद नहीं करूँगा। नहीं, 100 बार करने के लिए तैयार होगा। तू दुखी है इसलिए मेरे पास आया है तो ले जा। तू मेरी कदर करे न करे, मेरी प्रशंसा करे न करे, तू 2 लोगों को बताएगा भी नहीं कि इसने मेरे को मदद की है, ऐसा कुछ नहीं बताएगा, तो भी मैं मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ऐसा भाव है? नहीं, हमें कदर चाहिए, हमें यश चाहिए। कुछ भी देने के बाद कम से कम यश तो दे, 2 लोगों को बताए तो सही कि इस सेठ ने मेरा हाथ बराबर मौके पे पकड़ा है। एक आदमी था, सेठ थे, गाड़ी में जा रहे थे, सिग्नल पे गाड़ी खड़ी रहेगी और सिग्नल का मौका लेते हैं गरीब लोग। वो देखते गाड़ी वाले हैं, सेठ बड़े पैसेदार हैं, तो सिग्नल के ऊपर ऐसे भिखारी लोग भी मौका देख करके सीधी जैसे ही गाड़ी खड़ी रहती है आ जाते हैं 2-4 भिखारी और सेठ से मांग करते कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो एक माजी आई और उस माजी ने कहा कि मेरी बेटी को टीबी हो गया है, बड़ी परेशान है, खर्चा बहुत बड़ा है, आप कुछ मदद कर तो मेरी बेटी बच जाए। सेठ ने उसको 1000 रुपये निकाल के दे दिए। उसी समय उस सेठ का एक मित्र वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा, ये वार्तालाप भी सुना और 1000 रुपये देते हुए भी देखा और उतने में सिग्नल हो गया, गाड़ी चल गई। वो मित्र अपने सेठ को कुछ कहना चाहता था मगर गाड़ी रुकी नहीं, निकल गई। 2-4 दिन के बाद जब सेठ उसको मिले, उस मित्र को, उस मित्र ने कहा कि तुमको कोई भी उल्लू बना जाता है, उस दिन तुमको उस माजी ने बराबर उल्लू बनाया। तो कि क्यों, क्या बात क्या है? कि ऐसा हुआ कि तुमने 1000 रुपये उस माजी को दिया और उस माजी ने यह कहा कि मेरी बेटी को टीबी है, बड़ी परेशान हूँ, बड़ा खर्चा है, मेरी बेटी को अच्छा हो जाए, डॉक्टर की समय पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो बच जाएगी। ऐसा करके तुमको कहा और तुमने सीधे 1000 रुपये निकाल के दे दी। तुम्हें पता है उसकी बेटी को टीबी ही नहीं, झूठ बोल करके उसने तुम्हारे से 1000 रुपये लूट लिए। अब ऐसा सुन करके अगर तुमने 1000 रुपये दिया हो और तुम्हें ऐसा कोई मित्र मिल करके सुनाए, तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा बताओ? हाँ, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। वो माजी मिलेगा तो बराबर में वापस, हाँ, क्या क्या विचार आएंगे? हाँ, मगर उस सेठ ने क्या कहा मालूम है अपने मित्र को? उस सेठ ने कहा कि यार तूने तो आज मेरा दिन सुधार दिया, मेरा 1000 रुपया वसूल हो गया। वो मित्र तो बड़ा हैरान कि मैं कहता हूँ तू उल्लू बन गया और तू कहता है मेरा दिन सुधर गया, मेरे 1000 रुपये वसूल हो गए। समझ नहीं पाया वो। उसने सेठ को कहा कि भाई तू बात कुछ मेरी समझ में आए, ऐसे कर तो पता लगे कि तू क्या कहना चाहता है। तो सेठ ने कहा कि देख, मैंने वो 1000 रुपया किस लिए दिया था? उसकी बेटी का टीबी अच्छा हो जाए इसलिए। तूने आज समाचार दिया उसकी बेटी को टीबी नहीं है, मेरा 1000 रुपया वसूल, मेरा दान वसूल हो गया। ये उदारता करने के बाद हमारे में ये भाव आना चाहिए, इतनी उदारता कि कोई अपेक्षा नहीं, उसने मुझे बनाया, क्या किया, कुछ नहीं। अब दूसरे किसी प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझने की कोशिश करो। मान लो कि तुम रिक्शा में कहीं जा रहे हो और रिक्शा में से उतर करके उसका किराया चुकाना है। हाथ में से गड्डी निकाली, तो जेब में से गड्डी निकाली, गड्डी में से आपने उसको 200 रुपया देना था। गड्डी में रुपये 1000 थे और 200 उसको दिए। उतने में कोई लुटेरा पास में से बाइक से निकला, तुम्हारे हाथ से 800 रुपये लेके भाग गए। बराबर है, तुम्हारे 800 रुपये गए। दूसरा कभी प्रसंग हुआ, ऐसे ही 200 रुपये देते समय 200 उसको दिए, अचानक पवन आया, हाथ में से
800 रुपये उड़ गए, गिर गए नीचे, और एकदम हवा का झोंका इतना जोर से आया कि सारे रुपये गंदे नाले में गिर गए। अब तुम लेने को जाने की क्षमता नहीं थी कि उस गहरे गंदे नाले में वो 1000 रुपये के लिए, 800 रुपये के लिए तुम उतरो। 800 रुपये आज भी गए। और एक दिन ऐसी कोई बात सुनी जीव दया की, तो 800 रुपये पांजरापुल में लिखवा दिए, बयान कर दिया। किसमें आनंद मिलेगा? तीनों में 800 रुपये का नुकसान है। 3 घटनाएं हैं। 3 घटना में से एक बार तुम्हारे 800 रुपये कोई लूट करके तुम्हारे हाथ से झूठ के ले गया। दूसरी घटना में नाले में गिर गई। तीसरी घटना में जीव दया में तुमने लिखवा दिए। चलो, जीव दया वाला तो तुम्हें बहुत प्रसन्न था। 800 का नुकसान है उसमें भी। हाँ, 800 का नुकसान नहीं दिखता उसमें। स्वैच्छिक। अच्छा, अभी 2 घटना बाकी रही, उसमें ज़्यादा अच्छी कौन सी? ऐसा सोचेंगे कि नाले में गिर गए, उसमें दुख कम लगेगा, और जो लूट के ले गया उसमें दुख ज़्यादा। दुख किस में ज़्यादा लगेगा? नुकसान तो दोनों में समान है, मगर दुख किस में ज़्यादा लगेगा? हाँ? नाले में गिर गया उसमें ज़्यादा दुख लगेगा कि कोई तुम्हारे हाथ से लूट के ले गया उसमें ज़्यादा दुख? वास्तविकता बताना। हाँ, आदर्श मत बता। आदर्श बताने के लिए तो मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ? लूट के ले गया उसमें दुख ज़्यादा लगेगा, बराबर है? क्योंकि तुम्हारा ईगो हट हुआ। तुमने अगर ऐसा भी कहते हुए सुना है, अगर तूने मांगता ना तो तुझे 1000 में से ही दे देता, मैं लूट के क्यों ले गया? भाई तू देने को तैयार ही था, मांगता तो तू देने को तैयार था, तो भले लूट के ले गया, ले आई है ना उसने, और तो कुछ नहीं किया। खाली लेने का तरीका अलग है, तुमने जो सोचा वो तरीका नहीं है। तुम्हें शांत करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। तुम बड़े क्रोध में हो, आवेश में हो, और मैं उस समय बड़े क्रोध से तुम्हें कैसे, चुप, इतना गुस्सा कर किया जाता है, चुप नहीं तो मारूंगा, ऐसा करके भी मैं तुमको शांत कर सकता हूँ, बराबर? ये भी एक तरीका है। और एक ये तरीका है, भैया ये पाप कहाँ तुझे ले जाएगा, इतना गुस्सा कर रहा है, तेरा क्या होगा, शांत हो जा, ये गुस्सा तुझे बहुत जला रहा है, तेरी राख हो जाएगी, तू शांत हो जा भैया। अब किस में शांत होने की इच्छा होगी? प्यार से कहेगा तो अच्छा। कहा तो दोनों में एक ही बात है, दोनों का आशय एक ही है, मगर एक तरीका गलत लगता है अपने को, और एक में तरीका बड़ा प्यारा लगता है। तो तरीके से क्या फ़र्क पड़ा? तुम्हें तो क्रोध शांत करना है, तरीका कुछ भी हो, अपने को क्या लेना देना है? हमें शांत होना है, तरीके से क्यों हम इतने लगाव रखते हैं? तरीके के साथ क्या लेना देना है? हमारे क्रोध को हमें शांत करना है। कोई बड़े क्रोध से कहता है और कोई बड़े प्यार से कहता है, कहे कुछ भी, मगर काम एक ही करना है, तुम्हें शांत होना है। तुम किसके कहने से शांत होगे? हाँ? तो तरीका बहुत बड़ा बन गया तुम्हारे लिए। तरीका कुछ भी हो सकता है। तुम्हें मदद करनी थी, कोई लूट के ले गया, कोई किसी को तुमने सामने से दे दिया, क्या फर्क पड़ा? तरीका का ही फर्क है। दान तो देना ही था तुम्हें, तो ले गया तो क्या हो गया? और नाले में गया उससे तो अच्छा था, दुख उसमें कम लगना चाहिए कि नाले में गया वो तो किसी काम का नहीं, किसी के भी काम में नहीं आया। वो लूट के ले गया, कम से कम उसके बीवी बच्चे 2-4 दिन खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, चलो उनके परिवार को सुख मिलेगा, ऐसा मन करके समाधान होता है। कि वो गुंडा बराबर, मैंने CCTV में अभी जाके देखूंगा कौन ले गया, हाँ, फुटेज निकालेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको सजा दिलवाएंगे। ये करुणा नहीं है। करुणा में ये उदारता आती है कि चलो भाई ले गया, होगा अपना पूर्व जन्म का लेने वाला, ले गया, कोई बात। बड़ा समाधान ही होता है। तो करुणा भावना के पीछे हमारे में कितनी उदारता होनी चाहिए, समझ में आ गया बराबर? खाली करुणा मात्र करने मात्र से कुछ नहीं होता, उसके आगे पीछे भी कुछ तुम्हारे में बड़ी पात्रता पैदा होनी चाहिए। तीसरा भावना कौन सी है?
करुणा के बाद माध्यस्थ भावना है, चौथी भावना। ये चारों भावनाएं धर्म की नींव है, समझ लो। ये अगर चार में से एक भी भावना नहीं है या एक भी कम है तो समझ लो तुम्हारी धर्म की इमारत टिकेगी नहीं, क्योंकि नींव ही नहीं है। बिना नींव की इमारत कभी टिकती नहीं। तो तीसरी भावना है माध्यस्थ भावना। चौथी अंतिम भावना है मैत्री, प्रमोद, करुणा और बाद में मध्यस्थ भावना। तो ये भावना क्या, हार्द क्या है कि जब तुम्हारी करुणा तुम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, तुम्हारे दिल से बड़ी उदारता से तुम काम कर रहे हो, उसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसके लिए तुम काम कर रहे हो, मगर सामने वाले कर्म अभी उदय में अच्छा नहीं है, तो वो क्या करता है, उल्टा रिएक्शन देता है। तुम अच्छे के लिए करने गए, वो तुम्हें गाली देगा, मस्का मार रहे हो, मुझे उल्लू बना रहे हो, मीठा मीठा बोल के मुझे बना रहे हो, ऐसा करके उल्टा तुम्हें गले पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। तो जब ऐसा हो तब क्या करना? तब उसके ऊपर द्वेष करना। क्या करना चाहिए? तब उसके ऊपर द्वेष नहीं करना है। तुमने तो करुणा की, मैत्री भावना सबके लिए हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि उसमें सभी जीव आ गए, पाकिस्तान के भी आ गए। मैत्री भावना में पाकिस्तान के भाई हित हो, ये भावना है कि नहीं? बराबर। नाम लेते ही कैसा हुआ, हाँ? आग लग गई। अभी भारत पाकिस्तान चल रहा है ना, कि हो गया, हो गई, रिजल्ट आ गया। अच्छा, उसमें पाकिस्तान हारे, उसमें हमारी खुशी कितनी ज़्यादा हुई, हाँ? और ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सामने हार भी जाए तो कोई चिंता नहीं, मगर पाकिस्तान के सामने हार कबूल नहीं। उसको तो हराना ही है किसी भी हालत में, बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि अंदर यूं नहीं दुश्मनी है, व्यक्तिगत कोई दुश्मनावट नहीं है। किसी पाकिस्तानी ने हमारा कुछ लूटा नहीं है, कुछ नहीं लिया है, फिर भी व्यक्तिगत कोई दुश्मनावट नहीं होने के बावजूद हमारी मैत्री वहाँ रुक जाती है। चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे कुछ आगे बढ़ा हुआ हो, चाहे एकदम निम्न कक्षा का हो, सभी जीवों के प्रति मैत्री रखनी है। तो मैत्री भावना में कमी नहीं आनी चाहिए। अभी करुणा किसी जीव के ऊपर होगी, और मध्यस्थता के लिए उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टे हैं, जो तुम्हारे अच्छे का परिणाम विपरीत तरीके से दे रहे हैं, उल्टे तुम्हारे गले पड़ रहे हैं, ऊपर से तुम्हारा अपकार कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने की चाल चल रहे हैं। तुम उनका अच्छा करने जाते हो और वो तुम्हें फंसाने की चाल चलते हैं। ऐसी विपरीत दशा में तुम्हारी कौन सी भावना होनी चाहिए? शास्त्रों में कहा गया कि जो सिर्फ स्वयं का सोचता है वो धूल के बराबर है, जो परिवार का सोचता है वो वृक्ष जैसा है, क्योंकि वृक्ष अपना रस किसको देता है? अपनी शाखाओं में, फलों में, फूलों में, मगर दूसरे वृक्ष को कुछ उपयोगी होता है? एक वृक्ष नहीं। जैसे परिवार का भाव कि मुझे जो मिलता है मेरे परिवार के सब बांट के खाएं, तो वो परिवार के लिए ही उसकी हित चिंता मर्यादित हो जाती है। तो वो वृक्ष जैसा है। जो परिवार के लिए जीता है वो वृक्ष जैसा है, जो स्वयं के लिए जीता है वो धूल के बराबर है। और तीसरा है जो समाज के लिए सोचता है वो कौवे जैसा है, क्योंकि कौवा जब भी कुछ खाने को मिलता है तो पूरे समाज को बुलाता है, कहाँ कहाँ करके सभी को आमंत्रित करता है और फिर सब साथ मिल करके खाते हैं। सिर्फ अपने परिवार को नहीं बुलाता, पूरी ज्ञाति को बुलाता है। इसलिए जो समाज का भला चाहता है, समाज का भी कुछ करता है, वो कौवे जैसा है। जो विश्व का
हित चिंतक है, पूरा देश का हित चिंतक है, वो कैसा है? इंसान है, उसको इंसान कहा है। और जो सभी जीवों का चाहता है कल्याण, यानी जो हमारे आंखों से दिखते भी नहीं, उनके ज्ञान में ही दिखते हैं, ऐसे सभी जीव राशि के प्रति जिनकी करुणा बहती हो, जिनको हित की चिंता हो, वो कौन है? वो तीर्थंकर है, वो भगवान। भगवान, इंसान, कौवा, परिवार, वृक्ष और धूल। हमारा नंबर किस में? 5 में से हमारा नंबर किस में? टटोलना है, हमें अपने आप को टटोलना है कि हम कहाँ हैं और कहाँ से मुझे आगे जाना है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब एक पायदान और आगे बढ़ना है। तो तुम्हें अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि तुम हो कहाँ। ब्लड डोनेशन करते हो ना, ब्लड डोनेशन में तो कहता हूँ कि बिल्कुल भगवत गीता की कर्मयोग की क्रिया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग है, काम भी करना है और इच्छा बिल्कुल रखनी नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। हम कर्म तभी करते हैं जब फल क्या मिलेगा ये जानने के बाद। फल नहीं मिलने वाला है, वो क्रिया करने के लिए हम तैयार भी नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म किए जा, काम किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में है भी नहीं। स्कूल में पढ़ता कौन है? साल भर कौन मेहनत करता है? बच्चा मेहनत करता है। फी कौन भरता है? मैंने यानी बच्चे के द्वारा माँ बाप दे रहे हैं समझो, मगर फी भी बच्चा भरता है, मेहनत भी बच्चा करता है। स्कूल में बराबर समय पे जाना, मेहनत करना, परीक्षा के समय लिखता कौन है? बच्चा लिखता है। यानी सारी मेहनत कौन करता है? बच्चा करता है। फल कौन देता है? फल टीचर के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। मेहनत सारी तुम्हें करनी है, फल कोई और देता है, फल तुम्हारे हाथ में है नहीं। इसलिए फल की चिंता ही मत करो, तुम मेहनत इतनी अच्छी करो कि फल अच्छा ही आएगा। मगर फल की चिंता किए बिना काम किए जाओ, बस फल मिले नहीं मिले आज नहीं तो कल मिलेगा, काम किए जाओ। ये जो कर्मयोग की शिक्षा भगवत गीता में है, वैसा मुझे ब्लड डोनेशन में दिखता है। देखो, ब्लड डोनेशन देने वाला, उसको पता नहीं कि मैं किसको दे रहा हूँ। ब्लड डोनेशन देते हो, तुम पर्टिकुलर लिखते हो ये मेरे माता को मिलना चाहिए, ब्लड इसको मिलना चाहिए। यानी देने वाले को पता नहीं है कि ये ब्लड किसको जाएगा। लेने वाला, वो तुम्हारा ब्लड लेने वाला, उसको पता नहीं है किसने उदारता की। कि वो पूछेगा कि ब्लड किसका मिला, कि किसी ने बहुत बड़ी उदारता की थी, वो ब्लड मुझे आज मिला। यानी मेरा ब्लड दे रहा हूँ, वो किसको जा रहा है उसको पता नहीं है। यानी देने वाले को कोई नुकसान नहीं है। आप देते हो उतना ही देते हो जिसमें तुम्हें कोई नुकसान ना हो। तुम्हारा खून, यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो तुम ब्रह्मा बन गए। जब देते हो, सर्जन करते हो, किसी व्यक्ति में जो अशाता आई है उसमें शाता का सर्जन करने का काम कौन करता है? ब्रह्मा। वहाँ शाता का सर्जन करते हो तुम्हारे ब्लड के द्वारा, और यहाँ अंदर जो ब्लड गया है उसको बनाने का काम कौन करता है? तो ब्रह्मा की अनुभूति है। अंदर में ब्लड बनाने में तुम स्वयं ब्रह्मा बनते हो, नए ब्लड का सर्जन करते हो। तीसरी बात, अगर तुम्हें पता है कि इस अस्पताल में मैंने दान दिया है, मैंने कुछ कपड़े के पर्दे लगाए हैं, तो जब भी उस अस्पताल के पास में से निकलोगे अपने मित्रों के साथ, तो वहाँ नज़र डालते समय कैसा रहेगा? कि कैसी अदा से देखोगे? तुम्हारी अदा क्या हो? तुम्हारी मुद्रा क्या हो? पर्दे अपने लगे, इस अस्पताल में पर्दे अपने लगे। ऐसा बोले बिना रह नहीं पाओगे। यानी जहाँ भी दोगे, कहीं भी दान दोगे, तुम अस्पताल में दोगे तुम्हारे एरिया की, तो मन में भाव आएगा अपने एरिया के सारे लोगों को बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। कहीं न कहीं मैं, मेरा मोहल्ला, मेरापन, अहम,
कहीं ना कहीं आएगा, मगर ब्लड डोनेशन में आता है? नहीं आता है। अहंकार नहीं है वहाँ। दान देने में कोई गौरव भी नहीं लेता कि चलो मैंने दे दिया। तो देने में आसान है, लेने वाला कौन है ये पता नहीं। और ब्रदरहुड देखो तो तुम्हारा ब्लड तुम्हारे धर्म के लोगों को ही मिलेगा कि कोई भी धर्म का व्यक्ति ले जाएगा। हिंदू का ब्लड मुसलमान को भी जा सकता है, मुसलमान का ब्लड हिंदू को भी आ सकता है। यानी कितना वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि मेरा ब्लड कोई भी आदमी, कोई भी इंसान ले और अपने जीवन में शांति प्राप्त करे। तो ब्लड देने में ब्रदरहुड का एक भाव पैदा होता है कि किसी के, क्योंकि जब तक तुम खाटले पे हो तब तक हिंदू का, और जैसे ही बाटले में गया फिर किसका? हाँ, खाटले में हिंदू का, बाटले में यूनिवर्सल हो गया, फिर वो किसी का नहीं है, सबका हो गया, यूनिवर्सल हो गया। और पैसा देना लेना है नहीं, लेने वाले को भी पैसा नहीं, देने वाले को पैसा की जरूरत नहीं। कोई दान देता है किसी, उसके बदले में पैसा लेता है ब्लड डोनेट करने के बाद? नहीं, बिल्कुल निष्काम भाव से दिया जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि कभी कि ये जो ब्लड डोनेशन का काम है ना, वो बिल्कुल यूनिवर्सल यूनिक दान है। दान ऐसा होना चाहिए, हम जो भी दे वो ऐसे तरीके से दे कि जिसमें मैं, मेरापन कुछ भी ना बचे। दिया, अब उसका अधिकार हो गया, अब उसके पीछे तुम उसका क्या उपयोग करोगे। कभी कभी दान देने वाले भी कितना सोचते हैं, कितना गहरा। कभी कभी कोई भिखारी मांगने आता है, अरे तुझे खाना का चाहिए तो खाने दे दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। क्यों भैया, पैसा क्यों नहीं देंगे? अरे तुमने जो भी कमाया है सब सही रास्ते पे ही वापरते हो। तुम्हारी 100 गलती माफ। वो बेचारा मजबूरी का मारा मांग रहा है तो वो कहीं गलत ही करेगा, ऐसा ही सोच लिया। भूखा है तो भी दारू ही पिएगा, खाना नहीं खाएगा। एक ही सोच, मेरे पैसे से वो दारू ही पिएगा और कुछ करेगा ही नहीं। इसी सोच के बल पर अगर उसको भूख नहीं है तो भी होटल में ले जाओ, भाई तुझे लेना है तो खाना खा ले, बाकी पैसे में नहीं देता। अरे तू देने के बाद तेरा अधिकार ही नहीं है, तूने दे दिया, अब उसका जो होना है होगा, वो अब उसकी जिम्मेदारी हो गई। तुमने दारू के लिए नहीं दिया ना, तुम्हारा भाव नहीं है ना कि मैं दारू पिलाऊं। हाँ, वो भाव से दो तो तुम्हें कर्म है, पर तुम्हारा भाव तो ये है नहीं कि मैं उसको दारू पिलाऊं, उसको मांसाहार करवाऊं, ये भाव नहीं है। बादल बरस जाता है, फिर वो पानी गंगा में जाता है, गटर में जाता है, कौन देखता है? सूरज रोशनी देता है, वो बुचड़ खाने में भी देता है। सब जगह बिल्कुल निष्पक्ष भाव से दान देते समय इतना गहरा मत सोचो ये क्या करेगा, उसकी पात्रता के अनुसार करेगा भगवान ने तुम्हें। और कहीं कभी कभी तो इतना सोचते हैं कि ये पैसा लेने के लिए आया, हालांकि गलत झूठ बोल के ही लेता है, कभी सच्चा तो बोलता नहीं। क्या ये सोच सही है? समझो कि तुम्हारे में कठोरता इतनी है कि वो झूठ बोलना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। तुम्हारा कलेजा पसीजने के लिए इतना वर्णन करना पड़ता है, तब जाके तुम थोड़े से पसीजते हो। बाकी तुम्हारे हृदय की कोमलता हो तो तुम ये कहोगे कि भैया तेरी दुख सुनने की मेरी क्षमता नहीं है, तू बोल तेरी क्या आवश्यकता है, ले। तेरे दुख सुन करके मैं दुखी नहीं होना चाहता, तू ले जा भाई। मगर इतनी कोमलता हमारे में है नहीं, इतने कठोर हैं, और इतने कठोर है कि वो सामान्य दुख तो हमें पसीजता भी नहीं। हाँ, कोई लेने को आया तो वो बोलेगा कि मैं दारू पीने वाला हूँ, दो तो मत दो। ऐसा तो वो बोलता नहीं है ना कि मैं मुझे दारू पीने के लिए 200 रुपया। हाँ, क्या? अरे जुआ खेलूंगा या क्या करूंगा वो तो मेरे ऊपर है ना। तुमने जुआ खेलने के लिए दिया, तुम्हारा भाव क्या है? तुम जुआ खेलने के लिए दे रहे हो, अच्छी तो बस, तो तुम्हारा भाव अच्छा है ना, तो तुम्हें कर्म कौन सा मिलेगा? तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। देखो तुम किस भाव से करते हो उसी के ऊपर तुम पत्थर की पूजा करते हो, मगर हकीकत में किसकी पूजा करते हो?
भगवान की करते हो तो तुम्हें भगवान की पूजा का ही फल मिलेगा। तुम्हारे भाव तो भगवान के हैं ना, भले वास्तविकता में वो पत्थर भी है, मगर है कौन तुम्हारे लिए? तुम तो भगवान मान करके पूजा करते हो, तुम तो अच्छे साधु मान करके हमें ओढ़ाते हो। अभी हम ओढ़ने के बाद अगर कोई गलत काम करते हैं तो पाप तुमको लगेगा। तुमने तो साधु को ओढ़ा दिया, अब साधु अच्छे हैं ऐसा समझ के ही दिया है ना। अब मैं बुरा हूँ तो उसका फल मुझे मिलेगा या आपको मिलेगा? मैं अगर शिथिलता हूँ पालता हूँ तो फल किसको मिलेगा? तो उसके फल की चिंता तुम क्यों करते हो? तुम्हारे जीवन में लोभ है इसलिए देना नहीं चाहते तो कोई बहाना चाहिए तुम्हें। तुम ये कहते हो वो तो जुआ खेलने वाला है, वो तो मांसाहार कर लेगा। हाँ तो खेलता है, भले जानते भी हो। मैं कहता हूँ कि वो झूठ बोल करके ले रहा है। मैं कहता हूँ कि वो झूठ बोल करके ले रहा है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा मान करके हम देते नहीं। या तो जितनी ज़रूरत है हम समझते हैं कि भाई उसको ज़रूरत 500 की थी मगर उसने 5000 बताया, इसलिए झूठ बोलूँगा तो कम से कम 500 तो हाथ में आएंगे, ऐसा समझ के उसने बोला है। 5000 क्यों बोला? अगर उसको विश्वास होता कि मैं जितना बोलूँगा मुझे मिल जाएगा तो वो 5000 बोलता। उसको पता है कि 5 बोलूँगा, झूठ बोलूँगा तो ही ये सेठ 500 देंगे। तो ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उसकी जितनी ज़रूरत थी उतना नहीं दिया। 2 बार ऐसा अनुभव हुआ, तीसरी बार पता लग गया कि अपने को 100 चाहिए तो 1000 की बात करनी चाहिए, तो 1000 के बदले 100 मिलेंगे। तो झूठ बोलने के लिए प्रेरित किसने किया? तुमने ही तो किया, तब जाके वो झूठ बोल रहा है। मगर 2 बार तुम बता दो, वो 1000 मांगा 1000 दे दो, 500 मांगा 500 दे दो, अगर तुम्हारी शक्ति है। ये मैं नहीं कहता कि तुम्हारी शक्ति नहीं हो और फिर भी दो। तुम्हारी अगर शक्ति है तो तुम उसको जितना मांगा है उतना दे दो। तीसरी बार वो सोचेगा मांगने के लिए कि भाई यहाँ तो जो बोलूँगा वो दे देंगे। तो यहाँ से हमें इनको बनाना नहीं, इनको उल्लू नहीं बनाना चाहिए, ये बिल्कुल सीधे आदमी है। तो जब तुम्हारी गुडविल ऐसी बन जाएगी कि तुम जो मांग रहे दे देंगे, तो तुम्हारे सामने वो झूठ नहीं बोलेंगे। वो झूठ इसीलिए बोलता है कि तुम उसकी बात को झूठ मान करके देते हो, और वो झूठ बोलता है तो तुम सच बोल के ही कमा रहे हो। तुम्हारी कमाई सारी सच्चाई की नहीं, तो तुम्हें झूठ बोलने की छुट्टी। और वो तुम्हारे पास पैसा लेने आया है और वो झूठ बोलता है तो तुम्हें माफ़ नहीं कर सकते। तो उसका झूठ तुम्हें चुभता है, तुम्हारा झूठ तुम्हें चुभता नहीं। कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय? हम ही उसको प्रेरित करते हैं झूठ बोलने के लिए, ज़्यादा बताने के लिए। जो पीड़ा है उससे ज़्यादा और बढ़ा के क्यों बोलना पड़ता है? तुम्हारी कोमलता गई है, तुम्हारे में लोभ बढ़ा है, तुम किसी के ऊपर विश्वास श्रद्धा नहीं कर सकते। ये सारे अवगुण तुम्हारे में पड़े हैं और उसका खामियाजा सामने वाले को भुगतना पड़ता है। उसको फिर झूठ बोलना पड़ता है, उसको बातें नाटक बना के बोलना पड़ता है, तब जाके तुम थोड़ा बहुत देते हैं। और वो भी याद रखना, इस बार आया बार बार मत आना। बड़ा बड़ी सूचनाओं के साथ देते हैं। दान भी हम बड़े प्यार से, बड़े उपकार भाव से नहीं देते कि तूने मेरे ऊपर उपकार किया, कि आज तूने दान लेकर के मुझे पुण्य का कमाने का मौका दिया है। हमारी दृष्टि वहाँ नहीं जाती। हमको लगता है हम बड़ा उपकार कर रहे हैं। 150 रुपये देकर के क्या 150 की क्या कीमत है? उस 2 कटोरी खीर की क्या कीमत थी? मांस खमण के पारने में उस संगमक ने खीर हो रही, मांग के लाई हुई खीर हो रही, 2 कटोरी खीर की क्या कीमत थी? तुमने कितना दिया वो कीमती नहीं है, तुमने कैसे दिया उसकी कीमत है। उसके आधार पर कर्म बंध होगा। वो 2 कटोरी खीर उसने किस भाव से हो रही? चंदन माला ने उड़द के बाकुले किस भाव से हो रहा है? वो बाकुले तुम्हें अगर एक उपवास के पारने भी दूँ ना तो आप पछाड़ कर लो कि जिंदगी भर ऐसा अगर पारना होने वाला हो तो जिंदगी भर उपवास नहीं करना है। उपवास की बाधा ले लोगे कि ऐसा उपवास नहीं करना है कि जिसके पारने में उड़द के बाफे हुए बाकुले, उबले हुए बाकुले मिले। तो सोचो कि तुम क्या दे रहे हो, कितने दे रहे हो, इसकी कीमत नहीं है। तुम किस तरीके से दे रहे हो, कितने भाव से दे रहे हो, कितने उल्लास के साथ दे रहे हो, उसके आधार पर कर्म बंधन होगा, उसके आधार पर पुण्य या पाप मिलेगा। तो आधार तुमने 5 रुपये दिए या 500 दिए उसके ऊपर नहीं है,
तुम 5 भी बड़े सम्मान के साथ देते हो, बड़े उपकार भाव से देते हो कि तूने मेरे ऊपर उपकार किया, आज तूने मुझे मौका दिया पुण्य कमाने का, मैं धन्य हो गया। रोज आना भैया, कभी भी आवश्यकता पड़े तो मेरे को याद करना। ये तुम्हारी गुडविल है कि दुनिया में किसी के पास न जाकर के तुम्हारे पास वो मांगने आया है, किसी गैर आदमी के पास नहीं। उसको विश्वास है कि इसके पास मांगने से मेरा काम होगा, ये विश्वास लेकर के आता है। तो तुम्हारी गुडविल बढ़ाई है उसने, तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। दुनिया में नाम कमाने के लिए वही लोग तुम्हारा नाम का प्रचार करेगा कि ये शेठ बड़े उदार, कभी भी आधी रात को भी गया, उन्होंने कभी मना नहीं किया। ये तुम अपने मुख से कह नहीं सकोगे किसी को, मगर वो जो लेने वाला, उपकार लेने वाला है ना, वो तुम्हारा प्रचार प्रसार करेगा, तुम्हें दुनिया में एक ऊंचा आदमी बना करके छोड़ देगा। कीमत क्या चुकानी पड़ेगी तुम्हें? ऊंचा बनाने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? कुछ भी नहीं। ऐसे गरीबों के दुआएं लेते जाओ, उनका काम करते चलो, वो सारे दुआएं देंगे। दुनिया में प्रचार प्रसार तुम्हारे नाम का करेंगे, तुम्हारे नाम का झंडा लेकर के घूमेंगे कि ये शेठ, बस वो तो भगवान है, कली काल में भगवान है। तो क्या करना चाहिए? कितनी उदारता के साथ काम करना चाहिए। Chami kamasama mandiu jamni jayni siyae nondami. Chami kamasama mandiu jamni jayni siyae nondami. Ichka surai sukalpa sarira nirabata sukha sayam jatra muchuti swami sataji ji. Chami kamasama mandiu jamni jayni siyae nondami. Ichka kan sandisa bhagavan apurya bentarayam khamev icham khamimi rayam. जंकिंची अपत्यम पर्वत्यम पत्ते पाणे वेचे आलारे सलार उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरी भाषा जंकिंची मज्जा बेणन सोमबा बारे बात बे जानम न जानमे तस्सम इच्छामि रुपड़म इच्छामि खमासम मंदिर जामनि जैनी शियाय मंतुंडामि पचकानी भगवान पचकाल करे पचकानी अस्तर लौका से आंबिल उपवास वाले है कोई? नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्जायणम नमो ले संपसावणम नमो वंजनोत्कारो संपदावपणासनो मंगलानि प्रसन्नितिं परमं मंगलम। उगे सुरे नौकार से पुरुष सारपुरी मुट्ठी से निचकाई जो इन बिहार मसन मनम खैमम साइमम अनथरामगम सागरम पिछनकरणम विष्णुवरणम सावरणम मात्रकरणम प्रभुमय वत्यकरणम अयम विलम्ने विवेक पचकाय नथावरणम सागरणम देवालयम गत्त संसक्षणम मुख्यत्व विवेकणम परिचमुख्यणम परिख्रमणकरणम हत्रगणम सुपस्मय वत्यकरणम सासुल यासम पिछकाय दिव्यम बिहार मसनम खैमम साइमम अनथरामगम सागरणम सागरगणम अहंकरणम सागरणम उठायम परिठामणयागरणम हत्रगणम सुपस्मय वत्यकरणम पालिस्तर लेवेणवालेवेण वच्छिणवा बहुलेवेणवा ससिद्धवा सिद्धवा उसिरे सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानं सर्वधर्माणां जय जय शासनम।